हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं लॉगरिथम पार्ट 12। और पार्ट 12 में आज हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो जाता है आपका, इफ a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c और c टू द पावर z इक्वल टू a। ओके, ये देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखा, a टू द पावर x को b कहा, b टू द पावर y को c कहा और c टू द पावर z को बोला a। ठीक बात। और आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप एक बात समझिए कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये x जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो आना चाहिए। अगर ये x मल्टीप्लाई में होता तो मैं सीधा सीधा x की वैल्यू b बाई ए कह देता, राइट। तो यानी आप x को पावर से नीचे उतारना चाहते हैं, सिमिलरली y को भी नीचे उतारना चाहते हैं और z को भी नीचे उतारना चाहते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको किसी पावर को मल्टीप्लाई में लाना हो, पावर को मल्टीप्लाई में लाना हो, तो आपको log का यूज करना चाहिए, राइट। किसका यूज? log का। तो यहाँ पर मैं log का यूज कर रहा हूँ और log ले रहा हूँ, टेकिंग log इसके लिए a टू द पावर x इक्वल टू b, यहाँ पर b टू द पावर y इक्वल टू c और यहाँ पर c टू द पावर z इक्वल टू a। इन तीनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर log लिया बेटा मैंने, log ऑफ a टू द पावर x और इधर भी log ऑफ b। अब आप सोच के बताओ कि बेस क्या लगाना चाहिए हमें, log का बेस क्या लगाना चाहिए। दोनों और वही सेम बेस लगाएंगे। तो बेस बेटा a लगाने से हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा। बोलिए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि log a बेस a जो होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से बेटा x इंटू दिस इज log ऑफ a बेस a इक्वल टू log ऑफ b बेस a। x इंटू 1 हो गया ये, इसको log ऑफ b बेस a ऐसे ही रखा। तो x इक्वल टू हो बेटा log ऑफ b बेस a। ओके, अब यहाँ से देखिए आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, यहाँ से x y z तीनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो b टू द पावर y में भी log ले लेता हूँ। तो यहाँ से आया log ऑफ b टू द पावर y इक्वल टू log ऑफ c। अब बताओ क्या लगाना चाहिए बेस? बेस लगाना चाहिए b। किस बेस पर? b बेस पर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा y इंटू लॉग ऑफ b बेस b, यहाँ पर log ऑफ c बेस b, ये हो गया y इंटू 1 इक्वल टू log ऑफ c बेस b। तो y इक्वल टू कितना हो गया? log ऑफ c बेस b। क्लियर? इसकी भी बात कर लेते हैं। तो log ऑफ c टू द पावर z, यहाँ पर बेस c इक्वल टू log ऑफ a बेस c। क्लियर? तो ये हो गया बेटा z इंटू log c बेस c इक्वल टू log ऑफ a बेस c। तो z इंटू 1 इक्वल टू log ऑफ a बेस c। तो z इक्वल टू कितना हो गया? log a बेस c। क्लियर? तो वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई जेड की। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस ए, लॉग ऑफ सी बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस सी। इसको बोला बेटा लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए, इसको बोला लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ बी बोल सकते हैं, और लॉग ए अपॉन लॉग सी। क्लियर? तो वैल्यू इवेल्युएट होके क्या हो जाएगी? 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई? 1। नेक्स्ट वन। सेकंड वन इज सेम टाइप का पैटर्न है। देखिए क्वेश्चन बोला है इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स जेड के इक्वल है, ठीक। और एंड a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। ओके, देन आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है ये भी देख लेते हैं।
प्रूव करना है आपको बेटा लॉग ऑफ ए बेस बी इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस सी, ये आपको प्रूव करना है। इस टाइप का पैटर्न बेटा जब भी आपको मिले किसी क्वेश्चन में, कई बार मिलेगा ये आपको, a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z। तो इस टाइप का पैटर्न जब भी आपको मिले तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको एक न्यू क्वांटिटी k के इक्वल मानेंगे। किसके इक्वल? k के इक्वल, एक न्यू क्वांटिटी। जब ये तीनों इक्वल हैं तो इनके इक्वल एक और क्वांटिटी है फोर्थ क्वांटिटी है ना, उसका नाम रखा हमने k। तो a टू द पावर x बेटा k हो गया है कि नहीं, b टू द पावर y k हो गया कि नहीं, और c टू द पावर z भी k हो गया कि नहीं। ओके, तो यहां से आप a टू द पावर x इक्वल टू k बता रहे हैं, तो क्या आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप किसी तरह? सोच के बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? वही सेम टास्क, लॉग लेकर। तो यहाँ पर मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग ऑफ a टू द पावर x लॉग ऑफ k। बोलिए सही क्या? सही बात। ओके, बेस क्या लगाना चाहिए आप समझ के बताइए। सिमिलरली ए ही लगाना चाहिए, क्योंकि फायदा क्या है, ये 1 हो जाएगा इसलिए। अगेन इसको सोल्व कर लेता हूँ पहले। दिस इज x इंटू लॉग ऑफ a बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ k बेस a। x इंटू 1 हो गया ये, लॉग ऑफ k बेस a। x को क्या बोला बेटा? लॉग ऑफ k बेस a। सही, ये x की वैल्यू है। अब इस पे देखो, यहाँ से फिर से लॉग लिया, लॉग ऑफ b टू द पावर y इक्वल टू लॉग ऑफ k। अब इसमें लॉग लिया है ना दोनों, क्योंकि जब बेटा वैल्यू इक्वल होती है ना तो लॉग भी वैल्यू इक्वल ही देता है सेम बेस पर, ऐसा सोचते हैं। ये y इधर आया तो b बेस लगाना चाहिए, ये सबको पता है। y इंटू लॉग ऑफ b बेस b इक्वल टू लॉग ऑफ k बेस b। इसको y इंटू 1 बोला, लॉग ऑफ k और बेस b। y और 1 का प्रोडक्ट कितना हुआ? लॉग ऑफ k बेस b। समझे? ओके। एंड थर्ड वन आया लॉग ऑफ c टू द पावर z इक्वल टू लॉग ऑफ k। बेस क्या लगाना चाहिए? c बेस लगाना चाहिए। इसको बोला बेटा z इंटू लॉग ऑफ c बेस c इक्वल टू लॉग k बेस c। ये z इंटू 1 हो गया इक्वल टू लॉग ऑफ k बेस c। तो z की वैल्यू बेटा log ऑफ k बेस c है। बोलो समझे या नहीं? इस z की वैल्यू। अब आपको वैल्यू किसकी बतानी थी? आपको प्रूव ये करना था, ये वाला प्रूव करना था। तो आप इसके लिए देखो, अब अपने क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसका यूज किया, सिर्फ इसका। अभी ये भी तो रह रहा है, तो अब मैं इसका यूज करूंगा। देखिए क्या है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड दे रखा है आपको, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देनी चाहिए हमें, तो मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा। वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी लॉग ऑफ के बेस बी इंटू का स्क्वायर, ऐसे लिख दूं। एक्स क्या है? एक्स है ये लॉग ऑफ के बेस ए, लॉग के बेस ए, और ये क्या है? लॉग के बेस सी। बोलो सही क्या? बिल्कुल सही। इसको स्क्वायर को क्या लिखते हैं बेटा? लॉग ऑफ के बेस बी इंटू लॉग ऑफ के बेस बी। तो इसको लिखा बेटा लॉग ऑफ के बेस बी इंटू लॉग ऑफ के बेस बी इक्वल टू में लॉग ऑफ के बेस ए एज इट इज और लॉग ऑफ के बेस सी एज इट इज। इसको लिखा log के अपॉन log b, log के अपॉन log b लिख सकते हैं। पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसको लिखा log ऑफ के बेस ए, log ऑफ a और log ऑफ k अपॉन log ऑफ c। बोलो सही क्या? बिल्कुल सही। log k से log k कैंसिल हो जाते हैं सभी, तो इसका मतलब ये होगा बेटा log ऑफ b इक्वल टू log ऑफ a log ऑफ c। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अपने को प्रूव करना था ये log ऑफ a बेस b, तो बेटा ये log b नीचे भेज दो इसके, और ये वाला बी सी के नीचे। log b के अपॉन में तो आया log c, कौन से वाला? ये वाला।
और इधर गया log a के अपॉन में log b। अगेन बेस चेन प्रॉपर्टी से इसको क्या कहूंगा मैं, log ऑफ b बेस c और log ऑफ a बेस b, जो हमें प्रूव करना था। ओके, आई थिंक ये मेथड अब आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेथड आपको समझ में आया है तो आगे के क्वेश्चन, अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगा। क्लियर? आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ले लेता हूं, नेक्स्ट अब हम इनइक्वालिटी को सोल्व करना सीखेंगे। इनइक्वालिटी को हम कैसे सोल्व करते हैं, लॉग में भी इनइक्वालिटी आपकी बनती है। तो लॉग में किस टाइप की इनइक्वालिटी बनती है वो भी देख लीजिए जरा एक बार। इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक नोट लिखवाऊंगा। नोट में देखिए, नोट में बेटा ये है कि अगर log ऑफ a ऐसे लिखा हुआ है, log ऑफ m1 चलो कहता हूँ, log ऑफ m1 बेस a, राइट, और log यहाँ पर log ऑफ m2 बेस a अगर लिखा हुआ हो तो आप m1 और m2 को दोनों को इक्वल कह देंगे, इसमें कभी कोई दुविधा नहीं है। m1 और m2 जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, राइट। और दूसरी बात हुई ये कि log ऑफ, अगर m1 यहाँ पर लिखा हुआ हो और यहाँ पर बेस a इक्वल, और यहाँ पर मैंने साइन को लगा दिया है इनइक्वालिटी साइन, log ऑफ m2, राइट, बेस a। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है, सीखने वाली क्या बात है यहाँ पर, कि अगर आपका a जो है, अगर आपका a, अगर if a belongs to 0 to 1, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, जैसे 1/2, 1/3, 0.4, 0.6, ऐसी वैल्यू अगर है तो आपका जब लोग एलिमिनेट करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। समझे क्या? इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझिएगा, जैसे एग्जांपल लिखा होता है इसका, log ऑफ, सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है log 4 और बेस 1/2 और log ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और बेस 1/2, ऐसे ही समझ। बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बोलिए। इसको 2 to the power -1 कहते हैं, इसको 2 to the power 2 कहते हैं, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, ये सभी जानते हैं क्या। और इसी तरह से इसकी वैल्यू आएगी बेटा -3, इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू -3, तो ऑब्वियसली आपका -2 जो है वो ग्रेटर है। ये बात समझ आए, यानी ये ग्रेटर है, समझे इस बात को। अब जैसे ही मैं लॉग को एलिमिनेट करता हूँ तो देखिए लॉग एलिमिनेट करने में ये 4 और ये 8, अब बताओ ग्रेटर कौन, अब ग्रेटर 8, समझे ये बात, समझे। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो बेटा ये -2 है और ये है -3, तो -2 ग्रेटर रहा होगा, ओके। और जब मैं लॉग को एलिमिनेट करता हूं तो आपका इनइक्वालिटी साइन बदल जाता है। क्यों बदला ये? क्योंकि ये बेस आपका कहां पर है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। थर्ड, एक और बात देखिए बस, log ऑफ m1 बेस a और यहाँ पर लेस देन ही लगा देता हूँ, है ना, कोई सा भी साइन हो सकता है वैसे, बस हमें तो ये याद रखना है कि साइन चेंज होगा। यहाँ पर लेस देन है तो नेक्स्ट स्टेप में ग्रेटर होगा, और अगर यहाँ ग्रेटर होता तो लेस देन होता। मतलब ये है कि हमें तो ये देखना है कि साइन चेंज होगा। तो log ऑफ m1 बेस a और log ऑफ m2 बेस a, if
a बिलोंग्स टू 0 टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, अगर a ग्रेटर हो किससे 1 से, 1 तो हो ही नहीं सकता 1 से ग्रेटर। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो है इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। लोग को एलिमिनेट करते समय आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। कैसे, वापस फिर से देखिए एग्जांपल, log ऑफ 4 और ये log ऑफ 8, बेस वही ले लेता हूँ 2। अब बोलो, ये तो है 2 और ये है 3, ऑब्वियसली वो ग्रेटर। अब log को एलिमिनेट कर दीजिए, तो log एलिमिनेट होते ही ये 4 और ये 8, साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 4 ही तो लेस देन होता है 8 से। ओके, तो यहां से हमने क्या सीखा, क्या सीखा है यहां से हमने सीखा ये है कि भाई अगर log का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, अगर आपका log का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, तो इनइक्वालिटी सोल्व करते समय log को एलिमिनेट करने में आपको इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपके log का बेस किससे 1 से ग्रेटर हो, तो इनइक्वालिटी सोल्व करते समय आपको log का साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, समझ में आई ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर सपोज करो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ x माइनस 1 और बेस 2 लेस देन 3, आपको ये सोल्व करना है। इसे सोल्व करने का मतलब ये होगा बेटा, आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, x की वो वैल्यू फाइंड करनी है आपको जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाए, बेस 2 पर जिसकी वैल्यू 3 से लेस ही है। क्लियर? तो समझिए वो बात क्या है, log ऑफ दिस इज x माइनस 1, दिस इज x माइनस 1। और अच्छा पहले तो एक काम कर लो, आप पहले क्या करें कि सबसे पहले तो आप इसको डिफाइन करो कि कहीं ऐसा ना हो लोग बुरा ही मान जाए, क्योंकि लोग ने तो कुछ शर्तें रखी थी ना कि मैं डिफाइन कब होऊंगा, जब आपका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर हो। log का आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए। लिख देता हूं इस बात को कि log m बेस a डिफाइन कब हो, जब m ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। a के बारे में तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि a तो 2 हो गया, बस इसमें दिक्कत है क्योंकि इसके बारे में नहीं कह सकते हम कि ये 0 से ग्रेटर है या नहीं। तो पहले तो यहाँ पर सबसे पहले यही देखा कि x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, दैट इज x ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तभी log डिफाइन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। समझ में आई ये बात? ओके, ये बात समझ में आई तो आगे भी देखिए। अब यहाँ से आगे क्या करना है हमको, यहाँ से आगे ये देखना है कि log ऑफ दिस इज x माइनस 1 बेस 2, यहाँ पर लेस देन log ऑफ, इसको बोला, इसको देखो, इसको बेटा अगर इधर की तरफ ये जो 3 लिखा हुआ है, चलो एक बार 3 लिख देता हूँ, log ऑफ दिस इज x माइनस 1 बेस 2 और इसको बोला log ऑफ, यहाँ पर बेस 2 ही लगाया, यहाँ पर बेस 2 ही लगाया, राइट, और इधर 2 टू द पावर 3 लिख दो। अब भी बताओ 3 लिखा हुआ है या नहीं, समझ के बताओ, अभी भी 3 तो है ये वैल्यू या नहीं है? 3 कैसे है, क्योंकि इसे वो सोल्व करोगे तो 3 वैल्यू आएगी, तो इस 3 के रिप्लेस में मैं ये लिख सकता हूँ। एग्री हैं सभी लोग? ओके, तो दिस विल बी, अब देखो बेस बेटा 2 है, बेस क्या है 2, तो बेस जब 2 है आपका, तो इसका मतलब आप लोग को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। इस बात का मतलब ये हुआ कि x लेस देन हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9। ओके, अब देखो पहली इक्वेशन ने बोला था कि 1 से ज्यादा होना चाहिए और दूसरी इक्वेशन ने बोला 9 से लेस होना चाहिए, तो दोनों को मिला के क्या बोलूं, देखो ध्यान से देखना, x की वैल्यू दिस इज 1 और ये 9, पहले वाले ने बोला कि 1 से ग्रेटर,
यानी ये। दूसरे वाले ने बोला 9 से लेस, यानी ये। अब बोलो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दोनों जो सेटिस्फाई करते हो तो x बिलोंग्स टू 1 to 9, यानी x की वैल्यू अगर 1 से 9 के बीच में आपने रखी तो इस इक्वेशन को यानी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आई ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। यहां पर बोला बेटा लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3 और ये 0.2, मोड ऑफ 0.2 बेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूछा गया। इसको सोल्व करना है आपको। तो इस बात का मतलब बेटा ये हुआ कि x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। ओके, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। हम पहले सबसे पहले तो इसको डिफाइन करेंगे कि लोग कहीं डिफाइन ना हो। मोड ऑफ x माइनस 3 कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या ये हमेशा 0 से बड़ा होता है? मोड तो हमेशा ही 0 या 0 से ग्रेटर। याद है आपको ये बात कि मोड ऑफ ए कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर, ये बात कही गई थी। ओके, तो यहाँ पर ये नंबर जो है हमेशा 0 से ग्रेटर होता है, बट कभी 0 भी हो जाता है। ओके, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी तो चाहे कुछ भी। क्या नहीं होनी चाहिए, 3 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। समझ आई ये बात? ओके, अब इस बात को ऐसे सोल्व करते हैं आगे कि log ऑफ दिस इज मोड ऑफ x माइनस 3 बेस 0.2, इधर की तरफ भी ग्रेटर देन इक्वल टू यही रखा मैंने, और log ऑफ इसको बेटा 0.2 बेस तो लगाना ही है हमको, जिससे सेम बेस हो जाए। जैसा बेस इधर है ऐसा ही बेस इधर हो जाए। और यहाँ पर ऑब्वियसली 1 लिख देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस 0 के रिप्लेस में लिख रहा हूं मैं, इस वाले 0 के रिप्लेस में, राइट है, तो अभी भी 0 ही तो है ये। तो क्या मैं अब जब मैं log को एलिमिनेट करूंगा, log को एलिमिनेट किया तो मोड ऑफ x माइनस 3 इनइक्वालिटी साइन हो गया चेंज, इनइक्वालिटी साइन हो गया चेंज, तो मोड ऑफ x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू हो गया 1 के। अब इसको सोल्व करना बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं आता हो और कुछ को आता होगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, मोड ऑफ x माइनस 3 1 से लेस कब, तो ध्यान देना बेटा इस बात पर, पहले पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप, मॉडुलस यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो मॉडुलस वाले लेक्चर में ये सोल्व किया गया है, एक बार फिर भी देख लेंगे कि मोड की वैल्यू बेटा अगर आप इधर की तरफ जाओगे 1 से तो मोड की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी, और -1 से इधर आओगे तो भी 1 से ज्यादा ही मिलेगी। आपको चाहिए 1 से लेस, तो इसका मतलब आपको बीच में ही रहना पड़ेगा। ये अंदर वाला नंबर, ये अंदर वाला नंबर अगर 5 है तो मोड की वैल्यू 5 आएगी, और अगर ये अंदर वाला नंबर 4 है तो मोड की वैल्यू 4 आएगी। अगर अंदर वाला नंबर 1/2 है तो वैल्यू 1/2 आएगी। इसका मतलब अंदर वाला नंबर x माइनस 3 होना चाहिए कहां पर, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। क्लियर? अब 3 को, क्योंकि वैल्यू x की निकालनी है तो इस 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो 3 एलिमिनेट करने के लिए -1 + 3 यहाँ पर किया, यहाँ पर +3 करते ही ये x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 + 3 हो गया। इस बात को कहते हैं 2, ये हो गया x और ये हो गया 4। बोलो सही क्या? तो पहले इक्वेशन ने क्या बोला था कि भाई 3 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 3, और इसने बोला कि 2 से 4 तक कुछ भी रखो, तो x बिलोंग्स करेगा एक्चुअल में 2 से 4, बट कौन नहीं, 3 नहीं, इस 3 को छोड़कर बाकी सब कुछ। ओके, आई थिंक यही आंसर होगा। जी बिल्कुल यही। और साथ में एक बात और देख लेते हैं कि 1 होने पर अगर ये यहाँ पर मोड ऑफ x माइनस 3 1 हो जाता है तो वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज कीजिए 2 रखा है यहाँ पर, 2 - 3 कितना होगा बेटा, 2 - 3 हो जाएगा आपका -1, -1 का मोड कितना हो जाता है, -1 का मोड 1, तो log 1
बेस 0.2 जीरो ही आएगा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं 4 रखता हूँ, ये वाला 4 माइनस 3 कितना 1, तो फिर से वही 1 आने वाला है। ओके, तो दैट इज x की वैल्यू, हम इनमें से कोई भी रख सकते हैं। समझ आई ये बात? अगर ये बात समझ में आई है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन और भी कर पाएंगे, जो कि आपको शीट में दिए जाएंगे। नेक्स्ट में आपको शीट दी जाएगी और शीट के क्वेश्चन फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन में कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे।